सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आपको आज का विषय जैसे मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, साला दर्पण रिजल्ट अपडेट 25-26 है। इसमें साथियों रिजल्ट है वो कक्षा 6 से लेके 11 तक के हैं। रिजल्ट अपडेट होने लग गया है साथियों, बनने लग गया है। इसमें आप साला दर्पण पे जाओगे तो वहाँ से जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट ऑप्शन आएगा 25-26। उसमें शो ग्रीन शीट है और शो स्टूडेंट करके एक एक का रिजल्ट जनरेट करके और उसके बाद में शो ग्रीन शीट पर क्लिक करना है साथियों। तो ये मैं संपूर्ण प्रक्रिया आपको बताऊंगा। रिजल्ट जनरेट करके ग्रीन शीट कैसे देखें, कैसे डाउनलोड करें, वह मार्कशीट प्रिंट कैसे करें। तो आप मेरे साथ बने रहें साथियों। चलते हैं साला दर्पण पे। सबसे पहले साला दर्पण पे परिणाम पे क्लिक करते हैं। परिणाम पे साथियों परिणाम परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है साथियों, जैसे ये जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 25-26, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा साथियों। यहाँ पर सिलेक्ट क्लास है, वो आप यहाँ से 6 से लेके 11 तक क्लास है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने यहाँ सेक्शन सेलेक्ट कर दिया और स्ट्रीम इसलिए सेलेक्ट कर दिया साथियों क्योंकि 11वीं का है। अगर 9th 8th 6th होगा तो स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं होगी। फिर यहाँ पर शो स्टूडेंट पे साथियों क्लिक करना है। तो यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट की है वो लिस्ट है, आपको नीचे साथियों दिखाई दी जाएगी यहाँ पर, जिसमें यहाँ बच्चे का नाम है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, DOB है, SR नंबर है वो यहाँ पर है साथियों, और क्लास यहाँ पर शो हो जाएगी। और स्टेटस में NA आ रहा है, अर्थात अभी तक रिजल्ट जनरेट नहीं किया है। तो जैसे ही ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिजल्ट जनरेट रिजल्ट, इस पर आपको 1 बाय 1 सभी बच्चों के क्लिक करना होगा, तब सभी बच्चों का रिजल्ट जनरेट होगा। रिजल्ट जनरेट होने के बाद में यहाँ पर NA की जगह साथियों यहाँ पर रिजल्ट जनरेटेड आ जाएगा। और यहाँ पर फिर रिजल्ट जनरेट करने के बाद में आपको शो ग्रीन शीट पे जाना है साथियों। तो जैसे मैं एक बच्चे का, फर्स्ट बच्चे का है, रिजल्ट जनरेट करके आपको बता रहा हूँ साथियों। तो यहाँ आपको ऐसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो ओके कर दें। तो साथियों इस प्रकार का जैसे ही मैंने रिजल्ट जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर नोट वेरीफाइड आ गया साथियों, क्योंकि अभी तक वेरीफाइड नहीं किया गया है। यहाँ नोट वेरीफाइड आ गया और यहाँ ड्राफ्ट आ गया साथियों। अब इस ड्राफ्ट पे अपने को क्लिक करना है। जैसे मैंने इस बच्चे का रिजल्ट जनरेट नहीं किया है इसका, तो यहाँ पर NA आ रहा है। जिसका आप रिजल्ट जनरेट कर देंगे वहाँ नोट वेरीफाइड आ जाएगा और ड्राफ्ट शो होगा। इस ड्राफ्ट पे आप क्लिक करें तो इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, आर यू वांट टू प्रोसीड, यस ओके पे क्लिक करें। तो इस प्रकार बच्चे की आपको मार्कशीट है साथियों यहाँ पर प्रिंट होके दिखाई देगी। आप यहाँ पर जांच कर दें कि सभी चीज़ें सही है, भरी गई है, और रिजल्ट आप देख सकते हैं। बच्चे के पास इन ऑल सब्जेक्ट आ रहा है साथियों। यहाँ पर परसेंटेज आ रहे हैं, रैंक अभी नहीं आ रही है, रिजल्ट पास आ रहा है साथियों। तो इसको क्लोज कर दें। अभी साथियों वेरीफाई का ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब भी वेरीफाई का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद में जनरेट जो ग्रीन शीट है वो आप अभी देख सकते हो। उसके बाद में ग्रीन शीट जनरेट करके और रिज़ल्ट लॉग करना होगा, और उसके बाद में अनवेरीफाई का भी ऑप्शन साथियों आरंभ होगा। तो ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको जैसे ग्रीन शीट साथियों अगर आपको डाउनलोड करनी है तो ऊपर ग्रीन शीट पे आप क्लिक करें। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो ग्रीन शीट, इस पर क्लिक करते हैं साथियों। इस पर क्लिक करने के बाद में सारी क्लास की ग्रीन शीट है वो आपके डाउनलोड होकर आ जाएगी। आप उन ग्रीन शीटों को जांच कर लें अच्छी तरह से, उसी में किसी प्रकार का मिस्टेक तो नहीं है। अगर है तो वापस रिजल्ट आप संशोधित करके जनरेट वापस करना होगा। जिसके भी साथियों आप करेक्शन करोगे उसके रिजल्ट जनरेट पुनः करना होगा। अगर करेक्शन करके आपने छोड़ दिया और रिजल्ट जनरेट नहीं किया तो वो संशोधन ग्रीन शीट में और मार्क शीट में नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला अगर संशोधन कर रहे हो तो रिजल्ट जनरेट दोबारा करना होगा साथियों। और अगर वेरीफाई हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, तो वेरीफाई भी दोबारा करना होगा। तो ये प्रक्रिया ज़रूर ध्यान रखें। तो इस प्रकार ये ग्रीन शीट है, ये डाउनलोड हो गई आ गई साथियों। आप यहाँ पे सभी विषय के ये फर्स्ट टेस्ट के नंबर है, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट के हैं, तो ये आप जांच कर लें। उसके बाद में आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये अधवार सी के नंबर है साथियों। ये यहाँ देखा जाए तो ये अधवार सी के नंबर है हाफ ईयरली, और ये एनुअल एग्ज़ाम के नंबर है, और ये ग्रांड टोटल आ रहा है साथियों।
तो इस प्रकार आप ये जांच कर लें कि ये सभी सही हैं तो उसके बाद में ही रिजल्ट को वेरीफाई करना है आपको, उससे पहले वेरीफाई नहीं करना है। अगर संशोधन है तो परीक्षा परिणाम टैब प्रविष्टि में पुनः जाकर संशोधन करें, उसके बाद में पुनः रिजल्ट जनरेट करें, और अगर वेरीफाई टैब आरंभ हो जाता है तो उसके बाद में वेरीफाई भी आपको पुनः करना होगा। एक बात यहाँ साथियों और मैं बता देता हूँ कि जिस बच्चे का मैंने रिजल्ट वेरीफाई किया है उस बच्चे के यहाँ पर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो ये टोटल मार्क्स 1000 हैं, उसमें से 752 प्राप्त किए हैं और परसेंटेज भी 75.20 है। डिवीज़न पास फर्स्ट है, पास आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और जिनके रिजल्ट वेरीफाई मैंने एक ही बच्चे का करके बताया आपको, इसका अन्य बच्चों का मैंने रिजल्ट वेरीफाई जनरेट नहीं किया साथियों, सॉरी रिजल्ट जनरेट नहीं किया है। जिनका रिजल्ट जनरेट करेंगे ये ऑप्शन आ जाएंगे, जिनका आप नहीं करोगे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे आपको। जैसे मैं एक अन्य बच्चे की ग्रीन शीट शो बता रहा हूँ, जैसे ये दूसरे बच्चे की ग्रीन शीट है, उसका एग्जांपल अगर आप देखें तो नए तो यहाँ टोटल मार्क्स आ रहे हैं, नए ऑब्टेन मार्क आ रहे हैं, नए परसेंटेज आ रहे हैं, नए डिवीजन आ रहा है, क्योंकि इसका अपन ने इस बच्चे का रिजल्ट है वो अपन ने साथियों जनरेट नहीं किया है, इसलिए ये नहीं आएंगे। तो रिजल्ट जनरेट करने के बाद ही आप ये जो ग्रीन शीट है उसको खोलें और उसको देखें, तब यहाँ पर टोटल जानकारी आपको प्रदर्शित होगी। अदरवाइज ये सिर्फ नंबर ही प्रदर्शित होंगे साथियों, ओनली। तो इस प्रकार जनरेट करके और उसके बाद में शो स्टूडेंट पर आप शो ग्रीन शीट पे जाएं तो वो ग्रीन शीट आपको दिखाई देगी पूरी। तो इस प्रकार मैंने अब तक जो प्रक्रिया प्रारंभ प्रारंभ हुई है साथियों वो मैंने आपको बताई है। जैसे जैसे वेरीफाई और अनवेरीफाई का टेप प्रारंभ होगा वो भी मैं आपकी सेवा में प्रेषित करूंगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौर।